चैंपियंस, आप सभी का आपके अपने परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हम एसएससी जीडी के लिए, जीके जीएस के लिए हमारी तिरंगा सीरीज चल रही है, उसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है मुगल काल। देखिए, आप इस टॉपिक को पसंद करो या ना करो, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत पुराना टॉपिक है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आए हैं और हमेशा आते रहते हैं। ठीक है जी। आज हम मुगल काल से मैं वो क्वेश्चंस आपको पढ़ाऊंगा जो आज के समय में है। मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आप सभी को याद है। ठीक है जी। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस करवाने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चंस वो करेंगे जो आज के समय में आते हैं। रटे रटाए क्वेश्चंस आज हम नहीं करेंगे। और ये हमारे 25 टॉपिक में टॉपिक नंबर 6 होने वाला है। जिसने अभी तक 5 टॉपिक्स आपने नहीं देखे, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। प्लेलिस्ट में सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। उन सभी टॉपिक्स को जरूर देख लेना, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? बीरबल है वो किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो बीरबल हो जाएंगे अकबर के दरबार में थे। अकबर के क्या थे? 9 रत्न थे। 9 रत्नों में से बीरबल एक था। बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? वो था महेश दास। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? महेश दास हो जाएगा। और बीरबल एकमात्र ऐसा हिंदू था, या आप बोल सकते हो एकमात्र नहीं, पहला हिंदू था और एकमात्र हिंदू भी था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। इस धर्म की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। और अकबर कौन से नंबर का शासक था? पहले नंबर का शासक हो जाएगा बाबर, दूसरे नंबर का शासक हो जाएगा आपका हुमायूं, और तीसरे नंबर का कौन हो जाएगा? आपका अकबर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो जाएगा। और अकबर से संबंधित एक जरूरी बात है, क्योंकि अकबर है ना, बहुत बचपन में क्या बन गया था? शासक बन गया था, गद्दी पे बैठ गया था। तो इसका जो संरक्षक बोला जाता है वो था बैरम खां। संरक्षक है कि जो इसकी रक्षा करता है और इसके लिए युद्ध लड़ता है, वो था बैरम खां, जिसने इसके लिए युद्ध लड़ा था, जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। यह क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अकबर के विचार सुलह एक कुल का आशय क्या था? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, और एग्जाम में आज के समय में पूछा जाता है कि अकबर के विचार सुलह एक कुल का आशय क्या था? तो इसका आशय था सार्वभौमिक शांति। इसका क्या आशय हो जाएगा? सार्वभौमिक शांति। याद कैसे कर सकते हो? सुलह। और कोई व्यक्ति अगर सुलह करना चाहता है ना, तो वो शांति से ही हो सकते हैं, बिना शांति के सुलह नहीं हो सकते। ठीक है, आराम से बैठ के बातचीत करने से ही हो जाता है। तो इसलिए अकबर है ना, वो मुगल में सबसे बड़ा शासक बनने का रीजन क्या था? क्योंकि या तो युद्ध करके जीत लो, और जो आप पे क्या शांति से जीत लो। तो दोनों मिलकर ये काम करता था, इसलिए मुगल काल का सबसे बड़ा शासक भी बना था। ठीक है, तो सार्वभौमिक शांति है। काफी जगह पे सुलह की थी, किसी की लड़की से शादी भी की थी, काफी चीजें भी हुई थी, आप सभी जानते हो इसके बारे में। तो सार्वभौमिक शांति इसके बारे में हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, और इसी को जिंदा पीर भी बोला जाता है। जिंदा पीर भी। इसने जितने धर्म परिवर्तन करवाए, जितने लोगों को मारा, उतना तो शायद ही किसी ने मारा होगा। ठीक है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है और आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये याद कर लेना, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर हम बाबर की ओर बात कर लेते हैं। बाबर को सबसे पहले पादशाह की उपाधि मिली थी। पादशाह की उपाधि।
और इसने 1526 में जो पहला युद्ध जीता था उसके बाद खुद को बादशाह की उपाधि दी थी। देखो दोनों है। बादशाह कब बना था? 1526 में, जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये क्या भारत में यहां से क्या बना था? शासक बना था और खुद को बादशाह की उपाधि दी थी, और बादशाह की उपाधि भी इसने खुद को दी थी। ठीक है जी, तो ये भी याद रख लेना। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक हो जाएगा वो बाबर हो जाएगा। वैसे तो सबसे पहला क्वेश्चन से हमें यही लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। संस्थापक कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। भारत में पानीपत के पहले युद्ध से, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उससे यह भारत में शासक बना था। मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी हमारे भारत में। 1526 में इसने युद्ध लड़ा, उसके बाद 1527 में लड़ा, 1528 में लड़ा, 1529 में लड़ा। ठीक है जी, और 1530 में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। सबसे पहला युद्ध कौन सा था? पानीपत का युद्ध था। दूसरा था खानवे का युद्ध, खानवा का युद्ध था। ठीक है, तीसरा था चंदेरी का युद्ध। चौथा था घाघरा का युद्ध। इसको याद कैसे रखोगे? और 1530 में क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी। याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है इसका, बहुत पुरानी ट्रिक है जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमारे बचपन से आप भी पढ़ रहे होगे। कैसे याद करोगे? पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया। मतलब कहीं पे गया था, तो जाते ही सभी को आपको पता है कि कहीं पे जाते हैं तो पानी पूछते हैं। तो सबसे पहले पानी पिया 1526 में, उसके बाद खाना पूछते हैं 1527 में इसने खाना खाया, खानवा का युद्ध हो गया। उसके बाद खाना खा के बाद बोलते हैं ना चल दे अब, तो चल दिया 1528 में। और चलकर कहां जाएगा आदमी? अपने घर जाएगा। तो घर पहुंच गया 1529 में। और फिर क्या है कि भाई जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो सच्चाई है, वो है मृत्यु। तो फिर मृत्यु हो गई 1530 में। ठीक है जी, तो ये याद कर लेना। और बाबर से एक पूछा जाता है, इसने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, बाबरनामा, जिसे तुझे बाबरी भी बोला जाता है, वो भी बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। तो कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने कब पराजित किया था? तो यह हो जाएगा 1540 में। कब हुआ था? 1540 में यह युद्ध हुआ था और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। जो कन्नौज का युद्ध है इसी को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, बिलग्राम के युद्ध के नाम से ही। और भाई हुमायूं एक ऐसा शासक था जो अपने पूरे जीवन में लड़खड़ाता रहा और लास्ट में लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। ये किसी के द्वारा बोला भी गया है। ठीक है, और इसकी मृत्यु कहां से हुई थी कि लाइब्रेरी से वापस लौटते समय लाइब्रेरी के सीढ़ियों में गिरने से इसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद इसका बेटा है अकबर है, वो शासक बना था। मौत कब हुई थी? 1556 में इसकी मौत हुई थी। भाई 1530 में इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। इसका पिताजी कौन था? बाबर। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। तो ये 1530 में सबसे पहले शासक बना और ये 1540 तक शासक रहा था, क्योंकि 1540 में फिर शेरशाह सूरी ने इसको भगा दिया था हरा के। फिर ये लड़ता रहा और फिर 1555 में इसने युद्ध जीता और 1556 में फिर ये मर गया। मतलब ये जो शासन की वो होती है ना, ताकत होती है या जो ऐश होती है, वो कभी ले ही नहीं पाया बेचारा, समझ रहे हो। और 1556 में भी, सॉरी 1555 में भी पता है क्यों जीत गया? क्योंकि उस समय शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इनके जो छोटे नन्हे मुन्ने थे उनको हरा के ये जीत गया। ठीक है, और उस समय ये खुद भी नहीं लड़ा था, इसके जो बोले जाता है ना चेले चपाटी या सेनापति हैं, उन्होंने लड़ा था। और वो कौन था? बैरम खां था। आप जानते ही हो, मैंने आपको बताया ही था।
जो अकबर का संरक्षक भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर है? तो बताओ मुगल साम्राज्य द्वारा कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। कौन सा है? फतेहपुर सीकरी है। यह सीकरी के नजदीक पहाड़ी क्षेत्र में बनाया गया था फतेहपुर सीकरी। और किसने बसाया था इसको? अकबर ने इसको बसाया था। ठीक है, इनकी पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो आगरा हुआ करती थी। उसके बाद अकबर ने अपनी राजधानी है वो फतेहपुर सीकरी को बनाया था, क्योंकि इसने खुद इसको बसाया था। ठीक है जी। प्रथम मुगल सम्राट बाबर कितने वर्ष की आयु में 1494 में फरगना की गाड़ी नहीं गद्दी पर बैठा था? ठीक है, गद्दी पर बैठा था, गद्दी है भाई वो। तो ये भी याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है कि 1494 में फरगना की गद्दी पर कौन बैठा था? बाबर। या ऐसे पूछेगा कि फरगना की गद्दी पर बाबर कब बैठा था? 1494 में। और मैंने आपको बताया था इसी समय इसने खुद को पादशाह की उपाधि दी थी। ठीक है, कितनी वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस में आपको 12 वर्ष ना देके 11 वर्ष दे देगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं देता, यहां पर मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। तो 12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। और अगर दोनों भी देना तो भी आपको 12 वर्ष आयु करनी है। और कब? 1494 में। यह भी याद रख लेना। फरगना का शासक बना था। और भारत का शासक कब बना था? भारत में इसकी मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? 1526, पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि तुलुघमा क्या है? तुलुघमा क्या है, यह अपने को बताना है। तो बाबर भाई बड़ा चतुर आदमी था। बाबर क्या है? बड़ा चतुर आदमी था। तो ये तुलुघमा नीति का प्रयोग करता था। बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य नीति थी ये तुलुघमा। इसमें क्या करता था? जैसे कि भाई ये अपनी सेना को इस तरीके से रखता था, यहां से यहां पर सेना रखता था और यहां पर भी सेना होती थी। दूसरा है कि युद्ध ऐसे लड़ा जाता था, दूसरे लोग इधर से आते तो ये पीछे से बोला जाता है ना घेर गोट के मारते थे। मतलब चारों तरफ से उस सेना को कंट्रोल कर लिया जाता था और फिर उससे लड़ा जाता था। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य नीति थी। और जो पानीपत के युद्ध के बारे में हमने बात की थी ना, तो पहली बार जो तोप होती हैं, तोप समझते हो ना, आपने देखा होगा मूवीज में, उसका पहली बार इस्तेमाल भी पानीपत के युद्ध में ही हुआ था। और किसने किया था? बाबर ने किया था, क्योंकि पहला युद्ध पानीपत का बाबर ने लड़ा था। चलो, निम्नलिखित में किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? किसने सीखा था? तो तानसेन हो जाएगा। और तानसेन है बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे हैं और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है जी, 9 रत्नों में से एक थे। और ये भी याद, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि तानसेन जी के गुरु कौन थे? तो वो हो जाएंगे स्वामी हरिदास। 11 वर्ष तक, और कहीं पर 12 वर्ष, इसमें भी लिखा जाता है 11-12 वर्ष तक क्या किया था? संगीत सीखा था स्वामी हरिदास जी से। किसने सीखा था? तानसेन ने। ठीक है, बहुत बड़ा संगीतज्ञ था। ठीक है, चलो आगे। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध अभी हमने बात की थी कि बाबर और दूसरा कौन हो जाएगा? राणा सांगा हो जाएगा। 1526 पानीपत, दोबारा से याद कर लो। 1527 क्या हुआ? खाना खाया। तो 1527 में ये हुआ था, पानी पिया खाना खाया। तो क्या हो जाएगा? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। ठीक है जी, चलो। संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ संगीत रत्नाकर किसके द्वारा रचित है? इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सारंगदेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारंगदेव हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना या इसी को पूजा घर भी बोला जाता है? पूजा घर भी। अकबर मुगल में सबसे बड़ा शासक, सबसे महान शासक क्यों बना? इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन क्या था कि जो भी पुरानी प्रथाएं चल रही थी उन सभी को तोड़ा गया और सभी धर्मों का आदर करना शुरू हुआ। ठीक है, दिखावा बोल सकते हो आप।
ठीक है। और वैसे तो हमको बचपन से पढ़ाया गया है कि अकबर बहुत महान शासक था, लेकिन कभी हमारे महाराणा प्रताप जी के सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, मैं आपको एक दिन महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपका एग्जाम हो जाने दो, फिर हमारे जितने भी महान हुए हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, समझ रहे हो, बाकियों से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, कौन सा मौर्य काल पढ़ा था, ये हम मुगल काल पढ़ रहे हैं, गुप्त वंश पूछा जाता है, बाकी सभी से आता है, लेकिन हमारे वाले जो मेन है ना, जिन पे हमें प्राउड होता है, वहां से क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, ये इतने ही महान थे तो कभी हमारे महाराणा प्रताप जी के सामने जाने की हिम्मत करते, फिर देखते कितने महान थे। ठीक है, तो इबादत खाना है पूजा घर की कब हुई थी, ऑप्शन नंबर डी में। और कौन कौन मेरी बात से सहमत है कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, ये सारे महान बन गए, लेकिन ये अकबर है ना, कभी भी महाराणा प्रताप जी के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई, और वो भी बहुत कम सेना के साथ। उनके पास सेना बहुत कम थी। ठीक है, काफी जीवन उन्होंने जंगलों में भी बिताया है, समझ रहे हो, तब भी हिम्मत नहीं हुई। और दूसरे हमारे एक शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब को उन्होंने बहुत पेला, पता नहीं ये महान कैसे बन गए, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। हिस्ट्री लिखने वाले हमारे भारत के ही थे क्या? ठीक है, दोबारा से लिखी भी गई थी, लेकिन फिर भी महान लोग हैं लिखने वाले, क्योंकि हमारे देश में ही हमारे देश को ना चाहने वाले लोग ज्यादा होते हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जो लाहौर में बादशाही जो मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब हो जाएगा। आपका तो क्या भाई, हमारा तो नहीं है औरंगजेब, मुगल काल का है, तो औरंगजेब ने इसने करवाया था। ठीक, किला मुबारक स्मारक कहां स्थित है? तो एक किला मुबारक है, ये कहां पर हो जाएगा? आपका पंजाब में हो जाएगा, पंजाब में। पंजाब तो हमारा है भाई। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख रहे हो ना, रटे रटाई क्वेश्चंस नहीं लेके आया, रटे रटाई क्वेश्चंस नहीं लेके आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आज के समय में आपके एग्जाम में आएंगे, वो क्वेश्चंस लेके आया हूं। बाकी जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स 1-2 दिन का समय लगेगा अपडेट करने में। ठीक है, क्योंकि लिखे तो हुए हैं लेकिन रफ रूप में लिखे हुए हैं, आपको वो अच्छे से लिख के फिर मिलेंगे। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में 1-2 दिन का समय लगेगा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कल आ सकते हैं या परसों आ जाएंगे? परसों तो फिक्स है, वरना कल भी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा काम है। तो जो गीता गोविंदम है, तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? जयदेव जी के द्वारा की गई थी, जयदेव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, गीत गोविंदम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया? तो ये जयपुर के महाराजा थे जयसिंह जी, इन्होंने जंतर मंतर, देखो उस समय में जंतर मंतर बनाया था जिससे समय वगैरह सब कुछ देखा जा सकता है। ठीक है, तो इलाहाबाद में नहीं है, ये कहानी है इलाहाबाद में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर वाली तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, सबसे बड़ी है, तो जयपुर में भी इन्होंने करवाया था, दिल्ली में भी करवाया था, वाराणसी में भी करवाया था, उज्जैन में भी करवाया था, और मथुरा में भी करवाया था। ठीक है, और कहां पर करवाया था? मथुरा में भी करवाया था। तो ये 5 हो गई ना, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? शेरशाह सूरी ने किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। कब? 1540 में, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, कन्नौज के युद्ध में या बिलग्राम के युद्ध में। तो इसका जो मकबरा है वो कहां पर है? सासाराम में है। और ये सासाराम कहां है? बिहार में, बिहार में है। और सासाराम बिहार में है, इसके चारों तरफ पानी है, और इसको बहुत सुंदर बोला गया है। ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों ने तो इसको ताजमहल से भी सुंदर बोला है। तो बात समझ में आ गई? तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है? सासाराम बिहार में है। और ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है भाई, जिसकी कोई हद होती है।
इसकी कोई हद नहीं है, पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस मार्ग में स्थित है? तो जो मोती मस्जिद है वो कहां हो जाएगी? आगरा के किला में हो जाएगी। कहां पर? आगरे के किले में। ठीक है, कहां पर है? आगरे के किले में स्थित है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है, बाबरनामा है तुर्की में। आत्मकथा का मतलब है कि इन्होंने खुद ही लिखा था इसको, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है भाई। इसको बाबरनामा या तुझके ए बाबरी भी इसको बोला जाता है, तुझे ए बाबरी भी इसको बोला जाता है। इसके बाद जो इसका शायद फारसी भाषा में है, हाँ फारसी भाषा में है, कि फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, यह भी पूछा जाता है। रहीम खाने खाने के द्वारा। खाने खाना या खान खाना भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जो रहीम खान खाना था, बैरम खां का जो पुत्र था, उसके द्वारा फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो अहमदनगर की रानी थी, तो उन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वो हो जाएंगी चांद बीवी हो जाएंगी। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांद बीवी हैं, लेकिन लास्ट में ये हार भी गई थी। लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कहां से? अहमदनगर से अकबर के खिलाफ। ठीक है, याद कर लेना। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी? सेना को मजबूत करने के लिए जो मनसबदारी प्रथा है ना, वो किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। किसने? अकबर ने। यहां पर एक बात बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुगल काल में कुछ अच्छी चीजें हुई होंगी, जो भी जितनी भी चीजें हुई हैं, ठीक है, वो सारी की सारी अकबर काल में हुई हैं। इसीलिए लोग थोड़ा बहुत अकबर की इज्जत भी करते हैं। ठीक है जी, इसलिए इसको महान शासक भी बोल दिया जाता है, क्योंकि इसने काफी चीजें बदली थी। ठीक है, वैसे महाराणा प्रताप जी के सामने फिर भी नहीं आए थे। तो समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद करने का तरीका है कि जो भी चीज पूछा जाए मुगल काल में, कोई अच्छी चीज आपको लगे कि ये अच्छी चीज हो सकती है, वो सारी की सारी अकबर के काल में हुई थी, बाकी किसी के काल में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या हो गया हमारा? ये समाप्त हो गया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, वो मैं आपको जो नोट्स है ना, बाकी उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो अगर कोई भी और अपडेट करना हो, जैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूं, एसएससी जीडी 2019 में यहां से क्वेश्चन आया था, 2021 वाले एग्जाम में भी आया था, और 2023 वाले एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आया था, जो 22-23 वाला एग्जाम था। ठीक है, लेकिन 2024 में यहां से कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। कोई एक क्वेश्चन बाई चांस आ गया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 2024 में यहां से क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चंस मैंने डाले भी नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आप नोट से पढ़ लोगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो आ सकते हैं आज के समय के हिसाब से, वो सारे के सारे मैंने आपको यहां पर करवा दिए हैं। बाकी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं टेलीग्राम बैन हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं है भाई। जब हो जाएगा तब इसका और कोई सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप नोट्स है वो पढ़ लेना। इसके भी नोट्स हैं, कल डाल देंगे। आज के लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया? हाँ, मैं इसके क्वेश्चंस आपके लिए डाल दूंगा जिसके आप और प्रैक्टिस कर सको। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। तो बस फिर कल मिलते हैं इसी समय 11 बजे। और एक बात और बताना चाहूंगा कि हम जल्दी ही 6 तारीख से, अब 5 तारीख को तो क्योंकि वैकेंसी आ रही है, तो 6 सितंबर से अपनी जो चैंपियन सीरीज है, चैंपियन सीरीज, उसकी शुरुआत भी हम करने जा रहे हैं। अब इस सीरीज में क्या होगा इसके बारे में तो डिटेल से 5 तारीख को जो वैकेंसी आएगी, तो या तो 5 तारीख को मैं आपको बता दूंगा या 6 तारीख को इसके बारे में डिटेल हम आपको बता देंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर अच्छे से काम चल रहा है। थैंक यू।